हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनी मार्केट है। एक्चुअली मेरा नाम नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम मनी मार्केट है। तो मेरे नाम से क्या लेना देना है भाई आपको। ये पावर्ड बाय है फॉकेट एंड कंपनी से। मैं आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है डीमेट अकाउंट। मैं भी लर्नर हूँ, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी सीखा हूँ आपको हल्का हल्का जानकारी यूट्यूब पे देते जाए। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी, साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ। और हाँ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि करना ही चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो मेहनत करके बना रहा हूँ। तो कमेंट में कुछ लोग ना ही बोले तो प्लीज़ अच्छा हो, क्योंकि ये मेरा शुरू का ही वीडियो है, फर्स्ट सेकेंड वीडियो है, तो प्लीज़ सॉरी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, डीमेट अकाउंट। सब्सक्राइब करें, ठीक है। व्हाट इज डीमेट अकाउंट? डीमेट अकाउंट एक डिजिटल फॉर्म में आपका एक सर्टिफाइड, एक तरह से बोल सकते हैं एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी आपको देती है डिजिटलाइज फॉर्म में। सर्टिफिकेट क्या है? वो कोई डिग्री वाला सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने एक टाटा मोटर्स में शेयर खरीदा, तो टाटा मोटर्स शेयर जो बेचती है आपको, पहले के समय में क्या होता था कि टाटा मोटर्स जो शेयर बेचती थी वो बेचती थी हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी मतलब पेन पेपर वगैरह में। लेकिन आज का समय वैसा नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई आदमी अगर शेयर खरीदा, मान के चलिए 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए शेयर खरीदता था, तो उतने दिन पेपर पेन चलता नहीं था। मतलब हो सकता है कि कहीं गुम हो जाए, खो जाए, फट जाए, या फिर आपका कहीं इधर उधर हो जाए, तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन आज का समय वैसा नहीं है। आज आपको डीमेट अकाउंट नाम का कोई चीज़ है जो आपको डिजिटल रूप में आपको सर्टिफिकेट जमा करके रखता है। आपको ये ना फटेगा ना गुम होगा। जैसे कि ग्रो है, ग्रो एक ब्रोकर है, यूरोधा एक ब्रोकर है, एंजल वन ब्रोकर है, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। हाँ, चलिए तो डीमेट अकाउंट, जैसे सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, आपकी मनी रखते हैं, ठीक है, मनी का कैश इधर फ्लो वगैरह होता है। लेकिन डीमेट अकाउंट में शेयर्स का फ्लो होता है। शेयर्स मतलब समझ रहे हैं, जो कंपनी आपने कंपनी मान के चलिए कि आप एक टाटा मोटर्स है, टाटा की कोई कंपनी है, टाटा में आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये मनी आपका 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, मतलब ये रेप्लिकेट होते रहता है, बढ़ते रहता है, क्योंकि ये जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मनी बढ़ेगा। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक एसेट के रूप में काम करता है। तो आपने टाटा मोटर्स के 2 शेयर या 10 शेयर या 20 शेयर या 100 शेयर वगैरह खरीदे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो खरीदे तो आपने कहाँ पैसा दिया? टाटा मोटर्स में दिया। टाटा मोटर्स में आपने डायरेक्ट जाके पैसा नहीं दिया कि लो भाई टाटा मोटर्स के मैनेजर खरीद लो मेरे से ले लो, मेरे से पैसा दे दो, पैसा नहीं। टाटा मोटर्स ने क्या किया कि एक ब्रोकर को बुलाया। ब्रोकर हो गया जैसे ग्रो, एंजल वन, आईसीआईसी वगैरह वगैरह, टाटा मोटर्स उसको बुलाया। और फिर ये आप हैं या मैं हूँ, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये ब्रोकर को टाटा मोटर्स ने बुलाया, मैंने इस ब्रोकर में अपना एक आईडी खुला जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं। मैंने मनी यहाँ इस ब्रोकर को दिया। ये ब्रोकर मनी क्या किया, जाके टाटा मोटर्स की कंपनी को दिया, और बदले में टाटा मोटर्स ने अपने हिस्सेदारी, यानी कि कंपनी में आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि आप भी ऑनर के रूप में एक सर्टिफिकेट दिया कि आप भी इसका हिस्सेदारी बन गए हैं, पार्टनर्स बन गए हैं। हाँ सॉरी दोस्त, बैकग्राउंड पे मत जाना, बैकग्राउंड थोड़ा काम चल रहा है, तो हाँ तो दिया। तो आप फिर ये इसी से आप ये ग्रो के ब्रोकर से ही आप डिजिटलाइजेशन रूप में एक शेयर का कॉपी या सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, जो कि स्टोर रहता है कि हाँ इस कंपनी में आपने शेयर लिया है, आप इस कंपनी के छोटे सा सही लेकिन मालिक हैं, वो बात है, ठीक है। तो ये डीमेट अकाउंट हो गया। हाँ, तो डीमेट अकाउंट क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया है कि पहले के समय में कैसे क्या फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, सुरक्षित नहीं होता था, कागज़ फट सकता था, चोरी हो सकता था वगैरह वगैरह, चोरी हो सकता था, खो जाता था, तो उस रूप में लोगों को बहुत दिक्कत होता था। चलिए हाँ, अब पढ़ें कि डीमेट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले एक चीज़ और इस पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये डीमेट अकाउंट है,
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि काम कैसे करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मेरा है एक छोटा सा वीडियो, बस 2 मिनट का, कि आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए 1 मिनट। जैसे कि मेरा एंजल 1 का है, ठीक है, एंजल 1 का है। तो इस एंजल 1 में आके आप क्या कीजिएगा, ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाय सेल सब वगैरह कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपने यहाँ पे अडानी पोर्ट्स है ना, अडानी पोर्ट्स के शेयर खरीदे, तो यहाँ पे क्वांटिटी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 100 वगैरह कुछ भी। इसके लिए आपको इतना पैसे चाहिए 1000 से। तो ये जो जहाँ जैसे आप ये आप मनी देंगे, जैसे मनी यहाँ हो गया आपका 3,18,121 रुपये, ठीक है। ये आपका जो मनी हो गया आपने कंपनी ब्रोकर को दिया, ब्रोकर जाके कंपनी को दिया, बदले में कंपनी इस ब्रोकर को आपके नाम से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया और आप उस कंपनी के मालिक हो गए। तो इसी को बाय सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, ठीक है। चलिए इसी नॉर्मल बता रहे हैं कैसे काम करता है। अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो एंजल 1 पे पूरा वीडियो मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए, हाँ ठीक है, ठीक। अब बताऊंगा मैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहाँ कि आप शेयर्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मतलब 100 दिन, ज़्यादा नहीं, मतलब परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है कि आप इसको बेचेंगे। लेकिन आप जहाँ साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जहाँ शेयर स्टोर होता है उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन देखने में एक ही होता है। आप नॉर्मल ट्रेडिंग को बोल सकते हैं कि जहाँ पे आप दिन में व्यापार कर रहे हैं, रात भर के लिए, दिन भर के लिए ये। लेकिन आप डीमैट में क्या है कि आप बहुत समय के लिए रख रहे हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। यही अंतर है दोनों में, और मैं बताऊँगा जब मैं वीडियो बनाऊँगा एंजल 1 गुरु में, तभी बताऊँ कि दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। हाँ, तो अब देखिए डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए तो आप तो खुलवा लिए, लेकिन डीमैट अकाउंट रजिस्टर होता कहाँ है। ब्रोकर भी कहीं ना कहीं जाके वो रजिस्टर कराता है। तो इंडिया में 2 है, जैसे NSDL है और CDSL है। ये 2 कंपनियां हैं जो कि आपको ब्रोकर जो है, ब्रोकर को भी ये रजिस्टर पहले करने को बोलता है। तो ये 2 बहुत ही मुख्य एक तरह से कंपनियां बोल सकते हैं या संस्था बोल सकते हैं, जो कि आपका क्या हो गया, जो कि आपका खोलता है डीमैट अकाउंट। तो ठीक है, ये क्या है, NSDL और CDSL, ठीक है। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस चाहिए, बैंक प्रूफ चाहिए, ये सब है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार भी चलेगा। अरे यार ये ट्रेन वाला भी आवाज़ ना बहुत परेशान करता है। कोई बैंक का जो चेक है वो कैंसिल हो, सॉरी गाइस, आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़ी सी बस नॉइस कैंसिलेशन, थोड़ी सी बस थोड़ा आवाज़, थोड़ा सा ट्रेन पास हो रही थी तो हो सकता है डिस्टर्ब हो। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, और जो भी सीखा कमेंट में आके ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप लोगों को, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मनी मार्केट की तरफ से, बाय फॉरगेट एंड कंपनी। धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि मैं रात में वीडियो डालूँ, क्योंकि बहुत सारा नॉइज़ होता है, इसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे रहें। धन्यवाद।